नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और अभी आपको एक खबर दिखाई थी धरनाओं का, धरना से जुड़ा हुआ, लेकिन फिर आपको बताया था कि धरना लगातार यहाँ चलता रहता है सेक्टर 12 लघु सचिवालय के बाहर। और सेक्टर 12 लघु सचिवालय भी दिखाएंगे, देखिए गेट है और इसी के सामने बस लगातार धरना चल रहा है। और धरना किसकी चल रही है वो भी आपको बताएंगे। तो देखिए द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन द्वारा लगातार धरना चल रहा है। धरना की शुरुआत तो 3 दिनों के लिए हुई थी, लेकिन धरना धीरे धीरे अपना एक रुख और चाल बदलता जा रहा है। धरना की गति तेज हो रही है और पटवारी जो हैं लगातार धरना पे बैठे हुए हैं। मामला क्या है वो भी जानना बहुत जरूरी होता है और जानेंगे कि प्रशासन और सरकार अभी तक कितनी सुनवाई इनकी कर पाई है, क्या आगे कोई सुनवाई होगी नहीं होगी। नारे लगा रहे हैं सरकार के खिलाफ, नारेबाजी की चल रही है, बातचीत करने की कोशिश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो देखिए हिटलर शाही नहीं चलेगी, वादा खिलाफी नहीं चलेगी। सरकार के खिलाफ ये नारे हैं और सरकार को चेताने के लिए, सरकार को जगाने के लिए ये नारे किए जा रहे हैं। और लगातार 2 दिन 4 दिन करते करते अब अनिश्चितकालीन धरना के रूप लेता जा रहा है, वो भी शांतिपूर्वक और सांकेतिक धरना कह सकते हैं। और सांकेतिक धरना आखिर क्यों दिया जा रहा है वो भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जानेंगे प्रधान जी क्या आखिर मामला क्या है कि सांकेतिक धरना दिया मामला जी इन्हीं पिछले दिनों में संविदित है कि इसी प्रांगण में हमारी स्ट्राइक की गई थी पूरे प्रदेश स्तर पर और हमारे मांगे भी मान ली थी वेतन वृद्धि की। और एक प्रतिनिधि मंडल मिला था CM साहब से और इसके लिए सब खुश हो गए थे। और 24 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी होता है, आपकी मांगे मान ली गई 2016 से नोशनली। फिर उसके बाद 9 फरवरी को एक और नोटिफिकेशन आ जाता है, पर्सपेक्टिवली शब्द लगा देते हैं और 2023 से शुरू कर रहे हैं। उससे हमारे किसी पटवारी या कानूनगो को लाभ होने वाला नहीं है। तो इसलिए हमने 3 जनवरी से दोबारा फिर पूरे प्रदेश स्तर पर हड़ताल जारी कर रखी है ताकि सरकार इसके बारे में कुछ सुध-बुद्धि ले। तो एरियर पर कहीं नुकसान हो रहा, एरियर की जो मांग कर जी एरियर हमें कोई एरियर नहीं चाहिए, एरियर के बारे में कोई वो नहीं है। वो नोशनली शब्द है ना 2016 से खाली लागू किया जाए, क्योंकि लागू करेंगे तो मिलेगा तो जरूर, लागू होगा तो मिलेगा जरूर। ADA वगैरह है, लैब टेक्नीशियन है, इनका भी 2016 या जो भी चीजें मिलती है जो हाँ बेसिक का जो भी है तो किसी भी पटवारी को नहीं हो रहा। 23 से लागू होने से हमारा तो वादा खिलाफी कहीं ना कहीं सरकार की हाँ मान के जो है दोबारा मुकर गई सरकार। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो वादे करती है सरकार, हरियाणा एक बेटी बचाओ बेटी बचाओ, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की वो है पर्सपेक्टिवली शब्द अभी 2023 से लागू कर दिया पर्सपेक्टिवली लगा के, जबकि नोशनली होना चाहिए। काल्पनिक तौर पे बोलते हैं उसको, काल्पनिक तौर पे उस 2016 से दिया जाए। यानी सपना कहीं ना कहीं दिखा के सपना भी चकनाचूर कर दिया, चकनाचूर कर दिया। तो अब क्या लग रहा है, धीरे धीरे आप 3 दिन के लिए बैठे थे, वो भी शांतिपूर्ण सांकेतिक, तो क्या लग रहा है प्रशासन और सरकार कहीं कहीं सुनेगी नहीं, क्योंकि कुछ असर हुआ है कि नहीं धरनों से? देखो अब तक हमारी किसी से बातचीत नहीं हुई है। हमारे प्रधान हैं प्रदेश स्तरीय, वो चहल साहब कल आए भी थे, लेकिन अब तक किसी से बातचीत नहीं हुई है। जैसे हम किसी का काम रोकने के लिए वो नहीं है, आम जन का काम हो, हम चाहते हैं हमारी मांगे मान ली जाएं। प्रशासन की तरफ से कोई सुध लेने के लिए, कोई आश्वासन के लिए सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा हमारे पास कोई नहीं है। लघु सचिवालय के बाहर खड़े हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, पुलिस के भी लोग अधिकारी आते हैं, DC साहब भी निकलते हैं, तो दिखाई तो देते होंगे। आप लोग बैठे हो, कब तक बैठते हैं धरना? देखिए सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ड्यूटी टाइम हम बैठते हैं। तो जैसे साक्षात्कार तो होता ही होगा, एक दूसरे को देखते हैं कि पटवारी बैठे हैं, जो पब्लिक आम नागरिक है वो कहीं ना कहीं आपके ऑफिसों के बाहर धरना देती है, वो भी पहुंचती होगी, आप लोग नदारत होते होंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी सरकार को समझना चाहिए, कहीं नुकसान सरकार को ही हो रहा ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें देखो हम आम जन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हमारी मांगे मान ली जाए। आम जन को नहीं, आम जन का तो हो ही रहा है, लेकिन सरकार का भी तो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, लाखों का करोड़ों का कह सकते हैं, रजिस्ट्रियां रुकी हुई हैं और जो भी है। क्योंकि हरियाणा का स्तर पे ये हो गई, इतनी फरीदाबाद में आप धरना दे रहे, हरियाणा के और भी जिलों में धरना चल रहा होगा आप लोगों का शायद? बिल्कुल पूरे हरियाणा में हर जिले में इस बारे में धरना चला हुआ है। एक तरफ सरकार देखो सोचनी चाहिए इस बारे में, कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। देखो जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान भी वो आते हैं, हम तो इसके सारे लग रहा है कृष्ण भगवान आएंगे यहाँ भी, सोच तो ऐसा ही रही है।
खट्टर साहब तो फरसा उठाते हैं, वो तो चक्र उठाएंगे नहीं। देखिए हमें उम्मीद है हमारी मांग मतलब सरकार पे उम्मीद है, सरकार के नीतियों पे भरोसा है, लेकिन भरोसा तो है, लेकिन विगत जो 2016 से जो बातें कही गई थी, जो काल्पनिक बता रहे हैं, उसको वास्तविकता में पलटेगा या नहीं, ये तो बहुत बड़ा सस्पेक्टिंग है। नहीं बताएगा, ये समय बताएगा। अब देखो हम अपनी लड़ाई जारी रखे हैं, हमारी धर्म और न्याय की लड़ाई है, हमारी धर्म और न्याय की, झूठ के खिलाफ सच की लड़ाई है, न्याय के खिलाफ न्याय की आप लड़ाई। कर्तव्यों का पालना कर रहे हैं, जो अपना अपना कहते हैं कि मौलिक अधिकारों का, जो उसका अधिकारों का कहीं पालना कर देखो हमारे मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो हम बिल्कुल हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल। सरकार को झुकना ही पड़ेगा ना देखो बिल्कुल, देखिए सरकार को झुकना पड़ेगा, ये विश्वास है। इसी आस और विश्वास के साथ सेक्टर 12 लघु सचिवालय के बाहर पटवारी हैं अपने अधिकारों के लिए धरना दे रहे हैं। विगत 2-4 दिन से ज़्यादा ही हो गए, कितना दिन हो गया वैसे? 3 जनवरी से जारी है। 3 जनवरी से देखिए, 3 जनवरी से और आज हो गई 11 जनवरी हो गया। अब देखना होगा कि कितना और जनवरी से अंदर ही कहीं ना कहीं की मांग पूरी हो जाएगी या धरना लगातार चलेगा, ये तो समय पे है। लेकिन और लोगों से भी जानेंगे लोग क्या कहेंगे। जी क्या नाम है सर? मनीष पटवारी। जी मनीष जी, किस तरह से देख रहे हैं धरना को और सरकार की नीतियों को? देखो जी, हम तो बिल्कुल सकारात्मक तौर पर बैठे हैं यहाँ पर और अपनी जायज़ मांग के लिए बैठे हैं। जो हमारे जो अधिकार हैं वो हमें मिलने चाहिए। जब और हमारे ही बराबर पढ़े लिखे व्यक्तियों को, सरकारी कर्मचारियों को उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनका अधिकार मिलता है, उनको तनख्वाह मिलती है, तो हमें क्यों ना मिले। जो हम क्वालिफिकेशन लेके यहाँ पे बैठे हैं, सरकार ने हमें भर्ती किया है, तो हमें उस आधार पर तनख्वाह देनी चाहिए। ये सरकार को पहले रैंक के हिसाब से मिलता नहीं है सर। जी हमारी जो क्वालिफिकेशन सरकार ने ली है वो ग्रेजुएट ली है, तो हमें ग्रेजुएशन के हिसाब से तनख्वाह देनी चाहिए, ना कि उससे नीचे स्तर की। तो ये तो सरकार को खुद ही सोचना चाहिए कि जो इनके मुलाजिम हैं, सरकार के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, तो उनको पहले से पहले ही ये काम कर देना चाहिए। हमें इतना भी नहीं बैठाना चाहिए जितना कि हम उनके अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अपने अधिकारों के लिए हर किसी को लड़ना पड़ता है, ऐसे कोई नहीं देता। इसलिए हमारा संगठन संघर्ष कर रहा है और बहुत दिनों से, पिछले साल से संघर्ष कर रहा है। और इन्होंने हमारी बात मान भी ली, लेकिन मानने के बावजूद भी अधिकारों का इस्तेमाल इस तरह से किया कि उसको बदल दिया, रणनीति को ही बदल दिया कि भाई 2016 से ना करके 2023 से कर दिया। जबकि उसमें हमारे पटवार कानून एसोसिएशन है, जो हमें कोई खास फायदा नहीं हो रहा उसमें, वो तो हम ऑलरेडी यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन बात है कि 2016 से लागू क्यों नहीं करते, सरकार इस बात को सुननी चाहिए। जी बिल्कुल आपकी बात जायज़ है, लेकिन एक बात और सवाल उठता है कि सरकार के जो मौजूदा सरकार है उसकी कार्यकाल का दूसरी पारी भी खत्म होने वाला है और फिर से लोकसभा भी और विधानसभा भी चुनाव हो सकता है। लेकिन आप लोग पारी खत्म होने की इंतजार कर रहे थे या आस जो रहे थे कि हाँ हो जाएगा? आखिर अब एंड समय में क्यों धरना दे रहे हैं? नहीं जी, हम पहले भी धरना दे चुके हैं 2 बार और ये तीसरी बार है। और पिछली बार हम लोकसभा चुनाव तो अब आने हैं, लेकिन हम पिछले साल भी बैठे थे, तब 1 साल बाकी था। तो हम तब से सरकार में प्रेशर बनाने के लिए, क्योंकि इस मौके कहते हैं कि लोहा गर्म है तो हथौड़ा मारने का मजा ही अलग होता है। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए आदमी कभी भी लड़ सकता है। उसके लिए ज़रूरत नहीं है इलेक्शन आए या ना आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है आप अपने अधिकारों को जाने, पहचाने और उसके लिए लड़ें। यानी अपने अधिकारों के लिए कभी भी कैसे भी लड़ाई लड़ा जा सकता है। बिल्कुल, ये हमारा एक अपना अधिकार है कि हम तनख्वाह लेते हैं सरकार से, इसी बात की हम काम करते हैं सरकार के लिए, दिन रात एक करके रखते हैं। तो इसीलिए तो हमें जो है हमारी अपनी योग्यता के हिसाब से हमें वेतन मिलना चाहिए। सही बात है, लेकिन आम लोगों को जो समस्या होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार जी सरकार खुद है। या इसके लिए ज्ञापन हमारे पूरे जय चहल जी हैं, जो हमारे पूरे राज्य के जो हमारे हैं, हमारे क्या नाम प्रधान जी हैं, उन्होंने पहले ही ज्ञापन दिया हुआ है पूरे 22 जिलों के अंदर। डीसी साहब को सबको ज्ञापन दिया हुआ है कि भाई हम नहीं बैठ रहे, हम तो मजबूर हो रहे हैं, हम तो मजबूरी में बैठ रहे हैं, हम तो चाहते हैं सरकार का काम करें, लोगों का परेशानी ना हो। देखिए मजबूरी इनकी नहीं है और सरकार की मजबूरी होनी चाहिए, लेकिन सरकार मजबूर नहीं है। आज पटवारी मजबूरी में बैठे हुए हैं और सरकार को अवगत करा चुके हैं कि भैया हमारी तो मजबूरी है और हमें आप मजबूर कर रहे हैं, इसलिए कि उन लोगों का, आम जनता को कहीं ना कहीं परेशानी होगी। सर क्या कहेंगे? अब कह तो आप देख रहे हो, क्या नहीं क्या है इसमें 3 तारीख से देख रहे हो हम बैठे हैं यहाँ पे। कुछ कहेंगे सरकार, अगर सरकार बातें आप सपना दिखाया कहीं ना कहीं, तो सरकार को आपकी बात माननी चाहिए या नहीं? बात तो माननी चाहिए, इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं बात मनवाने के लिए। सरकार की नीति अच्छी होती तो हमें 1 साल का गैप थोड़ा ना होता, हम पिछले साल भी बैठे थे और आज फिर बैठ रहे हैं। तो
पिछले बार बैठे तो कुछ निर्णय निकला, कुछ सकारात्मक स्थिति बनी सरकार और आपके बीच में? सरकार और हमारे बीच में सकारात्मक स्थिति बनी थी पिछले साल, लेकिन वो उन्होंने लागू तो नहीं की। आश्वासन सिर्फ मिला, आश्वासन मिला था बस, इम्प्लीमेंशन नहीं हुआ उसमें। एक कहते हैं ना धरातल पर जो दिखाई देना वो दिखा नहीं। वो कुछ भी नहीं, धरातल पे कुछ नहीं। अब क्या लग रहा है, अब देखो बैठे तो हैं, क्या कहते हैं आगे की रणनीति क्या हो? आगे की रणनीति तो स्टेट बॉडी बताएगी, जैसे होगी उस हिसाब से। आप आगे कहीं ऐसा तो नहीं आज धरना ये उग्र हो जाए सरकार के खिलाफ है? क्योंकि बहुत सारी पार्टियां होती हैं और भी अधिकारी होते हैं। धरना ही चलता रहेगा। हाँ, बहुत सारे ऐसे जो आपके बॉडी है सरकारी जो एजेंसियां होती है कहीं ना कहीं उग्र हो जाए अपने मांगों के लेके। नहीं, हमारी बॉडी ऐसी नहीं है, हमारे चलिए। तो बहुत शांतिपूर्ण तरीका से। कुछ कहेंगे सर आप लोग, क्योंकि बैठे हुए हैं 3 तारीख से धरना दे रहे हैं, आज 11 तारीख हो गया। आखिर क्या लग रहा है इतने दिनों में अभी कुछ सरकार के कोई जननुमाइंदे या किसी तरह प्रशासनिक अधिकारी सुध लेने नहीं आए? सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे पास बात करने के लिए नहीं आया है। जैसे हमारी स्टेट बॉडी आगे कहेगी उसी प्रकार ये हड़ताल आगे बढ़ती रहेगी। जैसे मतलब आगे के जो प्रधान जो कहेंगे उसी हिसाब से आप निर्णय लेंगे? जो हमारे हरियाणा के प्रधान है वो जिस प्रकार आदेश देंगे, जयवीर चहल जी हैं हमारे हरियाणा स्टेट बॉडी के प्रधान, जैसे वो आदेश देंगे उसी के हिसाब से हमारी यूनियन आगे बढ़ती रहेगी। भाई ये सरकार से जल्दी जल्दी हमारी मांगे पूरे करें और क्या। अच्छा, मुख्य मांग क्या है? वैसे मुख्य मांग हमारी यही है, हमारे जो पे स्केल है जो सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया भाई उसे 1/1/16 से लागू करे, ये हमारी। फिलहाल कितना मिल रहा हो, कितने की मांग थी? जो हमारी मांग तो थी 35,400 की, जो हमने पिछले साल जो किया था, पर सरकार से जो हमारे स्टेट बॉडी की जो बैठक हुई थी उसमें 32,100 के लिए उनकी एग्री हो गए थे और उसका नोटिफिकेशन हो गया। 1/1/16 से वो लागू होनी थी, पर वो क्या है कि वो 25/1/23 से लागू करी है, उसके लिए है कि भाई वो 1/1/16 से लागू करी। 2023 से लागू की गई है, 16 से नहीं की। जबकि उसमें हमारी कोई एरियर का भी मांग नहीं है, हम एरियर भी नहीं मांग रहे कि भाई हम उस पीरियड बेसिक है वो बेसिक भाई वो बेसिक जो है बेसिक बढ़ाकर 25/1/23 से लागू कर दे, पर वो नॉशनली लागू जो 1/1/16 से होनी चाहिए, ये मांग है हमारी। देखिए बेसिक सैलरी और जो सरकार ने जो वादा किया उस वादा खिलाफी के लेकर सरकार के खिलाफ ये धरना 3 जनवरी से चल रहा है। अब देखना होगा पटवार जो है इनकी कानूनगो है, इनकी एसोसिएशन है और लगातार पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं धरना दे रहे हैं। अब देखना है कि प्रशासन और सरकार इनकी कब सुध लेगी, कब इनकी सुनवाई करेगी और जो इनकी मांग को काबिज पे इन पर लाएगी और इनको कब करेगी। तो आप ऐसे ही बने रहिए, आपको फिर और भी नए खबरों के साथ जोड़ेंगे। नमस्कार।